कब्रिस्तान में शबे बारात में बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं, इसाले सवाब के लिए आते हैं। अमीर का बेटा भी आया, गरीब का बेटा भी आया, दोनों आए। तो गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, दोनों माँ बाप के इसाले सवाब के लिए अपने 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 बाप की कब्र पर खड़े हुए। तो अमीर का बेटा कहता है, ए बाबू बैठ जाओ, देखने वाले को तकलीफ होती है, बैठ जाओ, भलाई इसी में है, भलाई इसी में बैठ जाओ, वरना कब्रिस्तान ही पहुंचोगे, भलाई इसी में। ध्यान से सुनिएगा, अमीर का बेटा गरीब का बेटा दोनों कब्रिस्तान में है, अपने बाप की कब्र पर खड़ा है। तो अमीर का बेटा कहता है, यार देखो ये कब्र सीमेंटेड है, अमीर की कब्र है, मैं अमीर का बेटा हूं, कब्र से पता चलता है कि मेरा बाप अमीर था। और ये घास फूस की कब्र है, तेरे बाप की कब्र है, तू गरीब बाप का बेटा है, कब्र से पता चलता है कि तेरा बाप गरीब था, अमीर नहीं था। तो हजरत थानवी ने लिखा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि गरीब के बेटे ने ऐसा जवाब दिया, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तो सही है, तुम्हारा बाप अमीर था, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, कब्र से पता चलता है कि अमीर की कब्र है, लेकिन जब कयामत कायम आएगी, कयामत कायम होगी, कब्र खुलेगी, तो मेरा बाप तो जल्दी से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाए और तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल है, दुनिया पानी की तरह है 4 वजह से, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वजह क्या है। दूसरा सवाल है कि दुनिया खेल तमाशे की तरह है 2 वजह से। तीसरा और आखिरी सवाल है कि दुनिया के पीछे जाने वाला दीन को बर्बाद करके कुत्ता है, कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा, 4 वजह से। ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल बेदार हैं और मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया के लिए माल, आखिरत के लिए गुनाह जमा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, ये दुनिया पानी की तरह है 4 वजह से। पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है, इसलिए दुनिया पानी की तरह है। पानी एक जगह ठहरता नहीं है, ये दुनिया किसी के पास एक जगह ठहरने वाली नहीं है। पानी जब ज्यादा होता है तो सैलाब आता है, खेती बर्बाद हो जाती है, जानवर बर्बाद हो जाते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है, और जब जरूरत से ज्यादा माल आता है तो दीन बर्बाद हो जाता है। पानी का रंग बू मजा अच्छा है तो पानी अच्छा है, पानी का रंग बू मजा बदल गया, पानी खराब हो जाता है। हलाल के साथ अगर हराम मिल जाए तो हलाल भी बर्बाद हो जाता है। दुनिया खेल तमाशे की तरह है 2 वजह से। खेल जल्दी खत्म हो जाता है और आदमी को 2 अफसोस होता है। पहला अफसोस ये होता है, यार वक्त मेरा बर्बाद हो गया। दूसरा अफसोस होता है कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। इसलिए दुनिया खेल तमाशा है। दीन को बर्बाद करके दुनिया के पीछे जाने वाला कुत्ता है। कुत्ते की आदत और कौवे की आदत बिल्कुल अलग थलग है। मरी हुई मुर्गी है, कौवा अगर देखेगा तो पूरी दुनिया के कौवा को जमा करेगा, उसके बाद खाएगा, सब मिल करके खाएंगे। लेकिन कुत्ता इतना बड़ा हाथी को मरा हुआ देख ले, खुद नहीं खाएगा, अपनी कौम को खाने नहीं देगा। इसलिए दुनियादार को कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। एक कौवा को मार करके लटका दीजिए खेत में तो पूरे मोहल्ले का कौवा भाग जाएगा। वो दूसरे कौवा से नसीहत पकड़ता है। 100 कुत्ता सड़क पर मरा हुआ होता है, जिंदा कुत्ता नसीहत नहीं पकड़ता, फिर भी मरता ही रहता है। इसलिए दुनियादार को कुत्ता कहा कि वो नसीहत नहीं पकड़ता। मरा हुआ कौवा है, जिंदा कौवा उसको खाता नहीं है। क्यों? अपनी कौम का आदमी है, अपनी कौम का आदमी है, अपनी कौम का हिस्सा है, इसलिए नहीं खाता। लेकिन अगर जिंदा कुत्ता को भूख लगे, उसके सामने मरा हुआ कुत्ता है तो वो उसको भी खा जाता है। दुनियादार अपनी कौम को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा।
कौवा का पेट भर जाएगा, वो उड़ जाएगा, वहां बैठेगा नहीं। लेकिन कुत्ते का अगर पेट भर जाए फिर भी उसको जोकता रहता है। क्यों? कौवे के पेट में भूख है, कुत्ते की आंख में भूख है। दुनियादार के पेट में भूख नहीं होती, आंख में भूख होती है, इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे। हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। दुनिया और आखिरत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारी माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। इससे पहले इन लोगों से निमट लूं, इन लोगों को ठिकाने पकड़ा दूं। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। 3 मिनट में गुजर जाएगा, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूं कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में हैं, सब पता चल जाएगा। मैं मुसलमानों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल आईने की तरह। अल्लाह पर ईमान है, इबादत करता ही नहीं है। देखिए मुसलमान कहां है। रसूलुल्लाह पर ईमान है, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन सुन्नत पर खड़ा ही नहीं। कुरान पर ईमान है, सच्चाई यह है कि तिलावत भी नहीं है, अमल भी नहीं है। जन्नत पर ईमान है, एक नेकी नहीं कर रहा है। जहन्नम पर ईमान है, गुनाह छोड़ता ही नहीं है। दुनिया पर ईमान है कि ये खत्म होने वाली है, रात दिन उसी के पीछे पड़ा हुआ है। आखिरत पर ईमान है कि हिसाब देना है, लेकिन हराम कमा रहा है, परवाह ही नहीं है। देखिए मुसलमान कहां। और ठीक जब जनाजा सामने रहेगा तो इमाम साहब खड़े होंगे। देखिए भाई, एक ऐलान सुन लीजिए, लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। मरहूम का से लेन देन हो तो उसका बेटा मौजूद है, आप ले लीजिएगा। अगर इन्होंने धक्का मुक्का मारा है, गाली गलोच किया है, तो आप लोग दिल से माफ कर दीजिए। मैं कहता हूं, तजर्बा कहता है कि इस ऐलान का फायदा नहीं है। ऐलान हुआ, जनाजा सामने रखा हुआ है, लेन देन है तो बेटा से कर लीजिए, बुरा भला कहा है तो माफ कर दीजिए। इंसाफ से बताइए, जिसको सताया होगा, धक्के दिया होगा, गाली दिया होगा, उससे जीते जी मामला साफ सुथरा किया नहीं होगा, वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? क्या फायदा? कौन माफ करेगा?